गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा अपना ध्यान रखना और सभी विषयों पर थोड़ा थोड़ा फोकस करते रहना, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 7 में रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले आपको पता है महर्षि कणाद, फकुदा का व्यायाम, लूसिफस तथा डेमोक्रिट्स ये जो दार्शनिक थे इनके बारे में पढ़ा कि कैसे इन्होंने परमाणु नाम दिया। फिर इसके बाद हमने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा था। फिर हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा था। थॉमसन के परमाणु मॉडल से ये तो पता चला कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन है, ठीक है। लेकिन थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग को स्पष्टीकरण नहीं कर सका, यानी नहीं समझा सका। इसलिए हम लोग को रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए चलिए हम लोग रदरफोर्ड के प्रयोग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। थॉमसन ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था, उनके मॉडल से ये तो क्लियर हो गया था, ये तो प्रूफ हो गया था कि परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन है। लेकिन थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र के प्रयोग को नहीं समझा सका। इसलिए उनका जो निष्कर्ष था या उनका जो परमाणु सिद्धांत था या उनका परमाणु मॉडल था शीघ्र ही निरस्त कर दिया गया और फिर रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र पर खोज होने लगी। तो मैंने रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग लिखा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके शिष्यों ने सन 1911 में सोने की पतली पन्नी, बहुत पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी का प्रयोग किया, ठीक है। उन्होंने स्वर्ण पत्र पर किस कणों का या किस विकिरणों का प्रयोग किया था? तो पहला क्वेश्चन आता है अल्फा कणों का, ठीक है। ये आपके बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा यार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा किस कणों की बमबारी की गई है, किस विकिरणों का प्रयोग किया गया था? तो उत्तर है अल्फा कणों का, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे लिखा है, जैसा आप फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर एक बॉक्स है जिसमें से अल्फा कण निकल रहे हैं और सीधे सोने की पतली पन्नी पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए दूसरा टॉपिक लेते हैं, दूसरा पॉइंट लेते हैं। झिल्ली के चारों ओर जिंक सल्फाइड से लेपित, जिंक सल्फाइड से लेपित वृत्ताकार पर्दा रखा गया, जिससे कि बमबारी के बाद अल्फा कण इस पर्दे से टकराकर, अल्फा कण इस पर्दे से टकराकर फ्लैश उत्पन्न कर सकते हैं या फ्लैश उत्पन्न करता है। तो देखिए ये जो आपका वृत्ताकार जो दिख रहा है, इस पर जो इन्होंने जो लेप किया था वो लेप जो था ये जो उन्होंने इस पे जो लेप किया था, ये लेप किस चीज का था पता है आपको? जिंक सल्फाइड से लेपित किया था इन्होंने। इसके ऊपर जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया, जिससे कि जो अल्फा कण है जो इसमें टकरा कर इसमें प्रतिदीप्ति उत्पन्न कर सके, ठीक है। ये प्रतिदीप्ति से ही, थर्ड पॉइंट पे देखिए, इस प्रतिदीप्ति से ही अल्फा कण की दिशा ज्ञात हो जाती है। जो रोशनी उत्पन्न करती थी वो रोशनी किस साइड में जा रही है, इसी से पता चल जाता था कि अल्फा कण की दिशा क्या है, ठीक है। फिर ये जो उन्होंने प्रयोग किया, इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण क्या क्या निकले वो ध्यान रखिएगा। प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण भी पूछ सकता है कि क्या क्या प्रेक्षण निकला। तो देखिए अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। ये जो अल्फा कण है, कुछ अल्फा कण एकदम सीधे ही निकल गए, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए, ठीक है। बहुत कम अल्फा कण कुछ अंश के कोण से विक्षेपित हो गए, कुछ तो इस साइड में हो गए, कुछ इधर हो गए, तो कुछ ही अल्फा कण है जो विक्षेपित हो गए। और लास्ट में लिखा है तीसरा पॉइंट, 20,000 में से 20,000 अल्फा कणों में से एक कण का विक्षेपण 180 डिग्री के कोण से हुआ, यानी वो सीधे ही सीधे स्ट्रेट निकल गए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इनके प्रयोग से, ये जो प्रयोग किया था इनसे निकला हुआ ये प्रेक्षण है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न ध्यान से पढ़ना है आपको कि आपको क्या पूछा है, निष्कर्ष पूछा है, प्रेक्षण पूछा है या कि मॉडल पूछा है,
ठीक है, तो ये प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण है। तो इसमें 3 ही पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि अधिकांश अल्फा कण झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। दूसरा पॉइंट है कि बहुत कम अल्फा कण है जो कुछ अंश पे विक्षेपित हुए, कुछ कोण पर मतलब कुछ अंश पर ही विक्षेपित हुए। और तीसरा पॉइंट है कि 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था जो 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हुआ, या अल्फा कण का विक्षेपण 180 डिग्री कोण से हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इस प्रेक्षणों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकला। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये मतलब ये क्या कंक्लूजन निकाला उन्होंने, क्या निष्कर्ष निकला। तो देखिए क्या लिखा है उन्होंने निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है। अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है और आवेशहीन होता है, इसलिए अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए। उन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और आवेशहीन होता है, इसलिए अल्फा कण सीधे ही निकल गए। पहला निष्कर्ष ये था। फिर उन्होंने बताया कि कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं, इसलिए निश्चित है कि उन पर प्रतिकर्षण बल लगा होता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कुछ इसलिए मतलब ये डिग्री पर घूम रहे हैं या इधर निकल गए इधर निकल गए, क्योंकि निश्चित उन पर कोई बल कार्य कर रहा है, यानी कुछ प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसलिए वो किसी न किसी डिग्री कोण से मुड़ गए। ठीक है, अतः समस्त धनावेशित परमाणु के अंदर एक जगह केंद्रित होना चाहिए, यानी परमाणु के केंद्र में कुछ न कुछ है। ये डन है। तो पहला पॉइंट आपने देख लिया कि अधिकांश परमाणु का अधिकांश भाग खोखला तथा आवेशहीन होता है। दूसरा है कि अल्फा कण का विक्षेपित हो जाता है, इसलिए कि निश्चित है कि उनके मतलब बीच में या कहीं पर भी कोई बल कार्य कर रहा है। ठीक है, यानी उसके केंद्र में कुछ न कुछ है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु में धनावेश का आयतन लिखा है, परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए उन्होंने इस धनावेशित आयतन को उन्होंने नाम दे दिया नाभिक। ठीक है, तो आपने देखा स्वर्णपत्र प्रयोग अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके शिष्यों ने 1911 में किया। उन्होंने सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई लगभग मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिसकी मोटाई लगभग 10⁻⁷ मीटर या 100 नैनोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। इस पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की। बमबारी करने के बाद उसमें फ्लैश उत्पन्न हो, ठीक है, और वो फ्लैश जो उत्पन्न हो बाहर ना निकले, इसलिए उन्होंने वृत्ताकार पर्दा बनाया और उस पर जिंक सल्फेट का लेप लगा दिया। ये जो फ्लैश उत्पन्न होता है, ये फ्लैश ही अल्फा कण की दिशा को बताता है। ठीक है, ये तो उन्होंने प्रयोग किया और इस प्रयोग से क्या प्रेक्षण निकला आपके सामने है कि अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। कुछ बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ अंश पर विक्षेपित हुए। और तीसरा है कि 20,000 अल्फा कणों में से एक ऐसा कण था जो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ। ठीक है, फिर इस प्रेक्षण से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला तथा आवेशहीन होता है। परमाणु के बीच में या केंद्र में कुछ ऐसा चीज है जिसमें उसमें कोई न कोई बल कार्य कर रहा है, जिसमें उन्होंने प्रतिकर्षण बल का नाम दिया कि कोई ऐसा बल लग रहा है जिसमें वो प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण वो कुछ अंश पे वो घूम गए यानी विक्षेपित हो गए। ठीक है, और लास्ट में बताया है कि परमाणु का धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए उस धनावेश आयतन को इन्होंने क्या नाम दे दिया, नाभिक दे दिया। ठीक है, इसके बाद निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उनके मॉडल की कमियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप अपनी कॉपी में फिगर बनाते हुए लिख लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। प्रेक्षण पूछा जा रहा है, निष्कर्ष पूछा जा रहा है कि मॉडल पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रेक्षण है, निष्कर्ष है और परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था। ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में ये आता है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए, उसके 2 बिंदु बताइए। तो आप इसको देख लेंगे कल के टॉपिक में। तो आज का टॉपिक इतना ही है, आप अपनी कॉपी में लिख के लर्न कर लेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन थोड़ा सा सुंदर सुंदर राइटिंग बनाइएगा कि देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है, और जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आपको करना है कॉपी में। तो प्लीज़ टेक केयर।
लर्न कर लीजिएगा। ठीक।